हेलो टू माय ब्यूटीफुल प्रेग्नेंट लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपकी दोस्त दीपा। गाइस, क्या आपको भी प्रेगनेंसी में आपकी योनि में दर्द रहता है? कमेंट में अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं के द्वारा पूछा जाता है कि हमारे चलते समय, उठते समय, बैठते समय और सोते समय, करवट लेते समय करंट जैसा दर्द योनि में होता है। तो क्या ये दर्द प्रेगनेंसी में नॉर्मल है? क्या ये दर्द हर प्रेग्नेंट लेडीज को होता है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही सारी चीजें जानने वाले हैं। इस चैनल में हम आपकी डिलीवरी से रिलेटेड, आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपके गर्भस्थ शिशु से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करते हैं। प्रेगनेंसी में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट आते हैं, सारे इस चैनल में क्लियर किए जाते हैं। गाइज, हमारा एक और चैनल है जिसमें हम हाउस वाइफ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वो चैनल भी आप जरूर देखें। अगर चैनल पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप उस चैनल तक पहुंच पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ता है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसकी बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं। उसकी बॉडी में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही चेंजेस आते हैं। ये सारे चेंजेस हार्मोन्स की वजह से होते हैं। इन्हीं बदलावों के कारण हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के दर्द होते रहते हैं। कुछ दर्द रिस्की होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वजाइनल एरिया यानी कि योनि के दर्द की। बात करूँ मैं अपनी प्रेगनेंसी की, तो दोस्तों, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ये दर्द बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मेरी दूसरी प्रेगनेंसी हुई, दूसरी प्रेगनेंसी में ये दर्द मुझे था और ज़्यादा था। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में आपके योनि में दर्द होता क्यों है। दोस्तों, जब आप प्रेगनेंसी में वेट गेन कर लेते हैं, आप ओवरवेट भी हो जाते हैं, तो आपके वजाइनल एरिया में दर्द हो सकता है। प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आपका बेबी हेड डाउन करता है, तो पेल्विक एरिया में वो दबाव डालता है। इसके कारण बच्चेदानी में भी दबाव पड़ती है, इसलिए प्राइवेट पार्ट में भी आपको दर्द हो सकता है। अगला रीजन है हार्मोनल चेंजेस। दोस्तों, प्रेगनेंसी में जैसा कि आप सभी को पता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसी के कारण आपके प्राइवेट पार्ट में सूखापन आ सकता है। ये सारी चीजें हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण होती है। हार्मोन्स कभी व्यवस्थित होते हैं, कभी अव्यवस्थित होते हैं। इसके कारण आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। गाइस, अब हम जान लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस दर्द का उपाय क्या है। दोस्तों, अगर आपको योनि में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप गुनगुने पानी से नहा कर देख सकती हैं। किसी टब पर गुनगुना पानी रखकर उसमें बैठकर भी देख सकती हैं। उससे आपको दर्द से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। प्रेगनेंसी में आपके गलत तरीके से उठने, बैठने या चलने के कारण भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। यदि आप किसी काम को ज़्यादा देर तक खड़े खड़े करते हैं, उससे भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है। या फिर आप बहुत देर तक किसी एक ही जगह में बैठे हुए हैं, उससे भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद आप कुछ एक्सरसाइज कर सकती हैं, जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं, स्लो वॉकिंग कर सकती हैं, या फिर सांस वाली एक्सरसाइज जैसे कि अनुलोम विलोम कर सकती हैं। अगर आप वॉकिंग करती हैं, उसमें अपने पैरों को तेज तेज रखती हैं, बड़े बड़े कदम लेती हैं, तो आपको धीरे धीरे चलना है, छोटे छोटे कदम करके चलना है। और इसके अलावा अपने पेट को सपोर्ट देते हुए चलना है। नाभि के निचले हिस्से में आपको हाथ रख लेना है और उसके बाद चलना है। इससे आपको दर्द में बहुत ज़्यादा राहत दिखेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में दर्द रहता है, तो आपको ज़मीन में नहीं बैठना है। आप किसी चेयर में बैठ सकते हैं, स्टूल में बैठ सकते हैं। इस वक्त आपको पैरों को लटका कर नहीं बैठना है, पैरों को ऊपर करके ही बैठना है। अगर आप कहीं बैठना चाहती हैं, तो बहुत जल्दी झटके से ना बैठें, आराम से बैठें, किसी चीज़ का सपोर्ट लेते हुए बैठें। और उठ रही हैं तो किसी चीज़ का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे उठें। अक्सर महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये दर्द कम रहता है, सेकेंड में उससे ज़्यादा होता है और थर्ड में और भी ज़्यादा ये दर्द बढ़ जाता है। ये दर्द प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्राइवेट पार्ट का दर्द अगर और भी ज़्यादा बढ़ जाए या ब्लीडिंग के साथ ये दर्द आता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उन्हें ये सारी बातें बतानी चाहिए और उनसे परामर्श लेना चाहिए। गाइस, इस समय आपको भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए या भारी सामान को खिसकाना भी नहीं चाहिए। इस समय आप रिलेशन को अवॉइड करें, रिलेशन ना बनाएं। अगर आप बैठे हुए हैं या फिर सोते हुए भी अपने पैरों को क्रिस क्रॉस ना करें, अपने पैरों को फैलाते हुए बैठें या फिर लेटें। गाइज, ये थे कुछ उपाय जिससे आप प्रेगनेंसी में योनि के दर्द से राहत पा सकते हैं और बहुत ज़्यादा रिलैक्स आपको फील होगा।
सोते समय अगर आप करवट ले रही हैं तो अचानक से करवट झटके से ना लें, आराम से धीरे धीरे करवट लें, जिससे आपको ये दर्द नहीं होगा और दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा।